हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिलेशन। लेक्चर नंबर 2 पर स्टार्ट कर रहे हैं। होपफुली जो प्रीवियस में मैंने रिलेशंस के बारे में कुछ बताए हैं एंड कुछ सॉल्व करने के तरीके भी बताए थे, है ना। डोमेन रेंज के बारे में बताए थे। सो आज जो है उसी के ऊपर हम लोग और थोड़ा सा डीपली कुछ पढ़ने चाहेंगे, ठीक है ना, समझ लेंगे। तो रिलेशन टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर 2। तो ये हम लोग को पता रहना चाहिए कि रिलेशन जो अभी हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 में भी आएंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग कुछ बेसिक जो सीखेंगे नया चीज़ वो है इन्वर्स ऑफ रिलेशन, वो भी सीखना होगा, ठीक है। एंड डोमेन रेंज के कुछ एक्स्ट्रा हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ एक्स्ट्रा। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पे दिया जा रहा है इफ़ ए इक्वल टू ए बिलोंग्स टू कुछ सेट है 2, 4, 6 एंड 9 एंड बी बिलोंग्स टू कुछ सेट है 4, 6, 18, 27। देन बोल रहा है फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। तो हम लोग को ऐसी तरह से ऑर्डर पेयर बनाने, मतलब रिलेशन बनाने, सच दैट ए डिवाइड्स क्या होना चाहिए, बी। मतलब ए जो है, मतलब पहला जो डिजिट है वो डिवाइड करेगा किसको, बी को। और ये कंडीशन याद रखना चाहिए कि ए क्या होना चाहिए, लेस देन बी होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का दिया रहे रिलेशन हम लोग को दिया है कि ए क्या होना चाहिए, डिवाइड्स करना चाहिए किसको, बी, साथ ही साथ ए लेस देन होना चाहिए बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं रिलेशन इज डिफाइंड एज ए डिवाइड्स बी एंड ए इज लेस देन बी, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा कोट कर दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं जैसे कि पहला वाला ए लिखते हैं। जैसे 2 जो है वो किस किस को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, है ना। 2 डिवाइड 6 को भी करेगा एंड 2 डिवाइड 18 को करेगा। तो ये सब हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं एज 2 डिवाइड्स, तो यहाँ पे किस किस को ये 2 डिवाइड कर पाएगा, 4 को डिवाइड कर पाएगा, 6 को डिवाइड कर पाएगा, 18 को डिवाइड कर पाएगा। और ये हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सब ये सारे B है और ये A है। तो यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों के साथ में क्या होना चाहिए, बोला गया है कि A इज लेस देन B। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2 ऑब्वियसली छोटा है, ये भी इससे छोटा है और ये भी इससे छोटा है, ठीक है। तो ये सारे सेटिस्फाई ठीक से हो जा रहा है। उसी तरह अब नेक्स्ट लेते हैं 4। तो 4 इसके कौन कौन से जो एलिमेंट्स है उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 जो है उस 4 को भी डिवाइड कर लेते हैं, 18 को नहीं कर पाएगा, ना ही 27 को कर पाएगा। और इसमें लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 4 डिवाइड्स अगर 4 होगा तो यहाँ पे तो लेकिन स्ट्रिक्टली बोला गया है कि ए इज लेस देन बी होना चाहिए। तो ये सही नहीं होगा। तो जो सही नहीं होगा वो बाद में हम बाद में हम लोग क्या करते हैं उसको ऑब्जर्व कर ही लेंगे। अभी बस लिखते हैं कि कौन किसको डिवाइड कर पाता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो ए का जो एलिमेंट है वो है 6। तो लिखते हैं 6 डिवाइड्स तो 6 डिवाइड किस किस को करता है, यहाँ पे 6 है, इसको कर सकता है, 18 को करेगा, ठीक है। और 27 को तो नहीं कर पाता है फुल्ली, तो ऑब्वियसली 27 नहीं लेने हैं, ठीक है ना। तो 6 एंड 18 होगा। अब जो नेक्स्ट है वो है लास्ट वन है 9। तो 9 डिवाइड्स किसको कर पाएगा, यहाँ से देखते हैं 9 ऑब्वियसली 4 को नहीं कर पाएगा, 6 को नहीं कर पाएगा, 18 को कर पाता है और 27 को भी कर लेता है, ठीक है। तो ये तो हम लोग ने सिर्फ डिवाइड्स वाला पोर्शन किया, मतलब सिर्फ ए डिवाइड्स बी वाला। अब ये वाला लेते हैं जहाँ पे बोला जा रहा है ए इज लेस देन बी। तो हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि ये वाला क्या होना चाहिए, ये वाला इनके मुकाबले क्या होना चाहिए, बस छोटा होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ए डिवाइड्स ए इज लेस देन बी, दस जो रिलेशन होगा उसको मैं अब डिफाइन कर रहा हूँ, आर इक्वल टू। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 और 4 लिख सकते हैं क्योंकि ये छोटा है इसके मुकाबले। 2 और 6 भी लिख सकते हैं हम लोग, 2 के साथ 18 भी लिख सकते हैं,
ठीक है। और 4 के साथ 4 नहीं हो पाएगा बिकॉज ए इज लेस देन बी बोला जा रहा है, यहाँ पे तो इक्वल हो जा रहा है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरा 6 से 6 का नहीं हो पाएगा, 6 से 18 ले सकते हैं हम लोग, 6, 18। अब आते हैं 9 पर। सो 9 के साथ 18 भी हो सकता है, रीज़न क्योंकि 9 छोटा है 18 से, और 927 भी हो सकता है क्योंकि 927 से छोटा है। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या बना लिया, ये आर का जो सेट है इन लोग ने रिक्वायर्ड किया था ऑर्डर पेयर में, तो ऑर्डर पेयर में हम लोग ने इस तरीके से इसको बना दिया। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए अगर सिर्फ आपको ऑर्डर पेयर बनाना है। और कंडीशंस, दो चीज़ कंडीशंस दिया है कि डिवाइड्स भी है और लेस देन वाला या तो ग्रेटर देन वाला भी रहे। तो हम लोग को पहले क्या करना है कि ए से जो बी का है क्या क्या डिवाइड्स कर सकता है वो पहले लिख लेते हैं आराम से, एंड देन जो नेक्स्ट वाला कंडीशन है उसको अप्लाई करके हम लोग इसी में से ही हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करके लिखेंगे। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन, और बहुत इजी वाला, हम लोग जानते हैं इसको, हम लोग पहले भी किए थे, जो कि प्रीवियस में किए थे। ठीक है ना, थोड़ा वाला जस्ट डिवाइड वाला नहीं किया था, वो हम लोग अभी कर लिए। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो रीज़न इसका ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को सोच के रखना होगा इस क्वेश्चन पर, इस टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक है ना, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है वो समझाता हूँ। लिखा गया है कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट एन ऑफ ए इक्वल टू 3। मतलब हम लोग का ए कोई सेट है, जैसा प्रीवियस हम लोग ने ये सम किया था। दिखा दे रहे, तो जैसे यहाँ पे ए कोई सेट था जिसके कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 2 4 6 9, तो 4 एलिमेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पे इसी तरीके से कोई ए सेट है, बोल रहा है नहीं पता उसके जो एलिमेंट्स है वो नहीं पता, लेकिन टोटल काउंट करेंगे तो कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है। इस तरीके से ए का कार्डिनल नंबर दिया हुआ है। उसी तरह से बी कोई दूसरा सेट है, ठीक है, जिसका एलिमेंट हम लोग को नहीं पता, लेकिन काउंटिंग नंबर मतलब जो एलिमेंट्स है नंबर, उसमें बी के एलिमेंट्स कितने हैं, 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, क्या है नहीं पता, लेकिन 2 एलिमेंट्स है ये पता चल जा रहा कार्डिनल नंबर से। ए में 3 और बी में 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इफ़ x, 1, y, 2 एंड z, 1 और बोल रहा है इन ए क्रॉस बी, तो ए और जब क्रॉस बी हम लोग कर रहे हैं तो इनमें से कुछ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऑर्डर पेयर दे दिया है इन लोग ने, जैसे ये 2 ये 3 ये ऑर्डर पेयर दे दिया। ठीक है, फाइंड ए एंड बी, तो हम लोग को सेट निकालने हैं कि ए और बी में जो एलिमेंट्स है वो सबको हम लोग को लिखना है। ठीक है, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर जो है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो इसको करने का जो तरीका है सिंपल से देखिए कि कार्डिनल नंबर जो ए का सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। आप अगर जो दिया गया जो सेट है ना, जो ऑर्डर पेयर है, उसमें सिर्फ आप डोमेन देखिए तो डोमेन यहाँ पे एक्स है, वाई है और जेड है, मतलब 3 है। तो 3 ये जो डोमेन है वही क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स ऑफ किसका हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए बी का जो है उसमें देखते हैं हम लोग को डोमेन पार्ट में, तो यहाँ पे देखिए को डोमेन 1 है, 2 है, 1 है, मतलब जो डिफरेंट एलिमेंट्स है कितने, 1 2 ही है, मतलब 2 हो रहे हैं। तो देखिए ये 2 ही है, तो ऑब्वियसली बी का जो एलिमेंट्स है वो 1 2 है। ठीक, तो इसको इस तरीके से ही पहचानना होता है। यहाँ पे कहीं पे ये सभी लिखा जाएगा कि ये सम ऑफ द ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी जो है वो इस तरह से कभी दे दिया रहता है, मतलब ये जो है इसमें से कुछ एलिमेंट्स दे दिया, कभी 3 दे दिया, कभी 4 दे दिया। तो हम लोग को बस देखने हैं कि डोमेन में जितने वेरिएबल्स रहते हैं, ठीक है ना, जितने डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, बस उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, ए सेट है। और बी का जो एलिमेंट है वो को डोमेन वाले जितने डिफरेंट को डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं वही बी का एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं एज एन ऑफ ए इक्वल टू 3, इट मीन्स दैट A has how many elements? 3 elements. A has 3 elements. ठीक है, also तो लिखते हैं also n of b is equal to हम लोग के पास 2 है, it means that
B has 2 elements। तो हम लोग को ये तो पता चल जा रहा है कि n ऑफ a मतलब a पे 3 एलिमेंट्स है और b का कितना है, 2 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब जो हम लोग को कुछ ऑर्डर पे जो दिया गया है, फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम द गिवन ऑर्डर पेयर्स, जो कि क्या क्या दिया हुआ है, x, 1, y, 2, z, 1। ठीक है, we clearly observe that A is equal to domain of A क्रॉस B। ठीक है, तो जान ही रहे हैं कि हम लोग ने जो मैंने लिखा है कि डोमेन ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये जो ए क्रॉस बी इन लोगों ने दिया है उसके डोमेन क्या क्या है, एक्स, वाई, जेड। तो ये रहा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ये हम लोग का एक सेट हो गया। और जो बी इक्वल टू लिखना चाहिए को डोमेन, या तो रेंज भी लिख सकते हैं आप, तो इसमें रेंज भी लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ रेंज। सो रेंज ऑफ ए क्रॉस बी, तो रेंज जो है वो दूसरा पार्ट को बोला जाता है, तो 1, 2, 1। तो जानते हैं कि जो रिपीट किया जाता है उसको एक ही बार लिखना चाहिए, तो ये रहा 1, 2। ठीक है, तो ये हम लोग को ए और बी इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लिए, सेट हम लोग निकाल लिए। ठीक है, याद रहे बोल रहे कि जितना हम लोग ने पिछला सम किए थे उसमें हम लोग को ये दे दिया रहता था, ए सेट दे दिया रहता था, बी सेट दे दिया रहता था, एंड वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी या अलग अलग चीज़ जो टॉपिक थे उस पे करना था। यहाँ पे क्या दे दिया है, कार्डिनल नंबर आपको दे दिया है कि कार्डिनल नंबर मतलब ए पे इतना सेट है, इतना एलिमेंट्स है, बी पे इतने एलिमेंट्स है, और कुछ आपको ए क्रॉस बी या कुछ ऑर्डर पेयर आपको दे दिया। अब उसी में से हम लोग सेट ए और सेट बी निकालने थे, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था ये। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा यूनिक है। तो ये दिया हुआ है हम लोग को क्या, ए सेट कुछ दिया हुआ है, एलिमेंट्स हम लोग का -1 एंड 1 है। वी हैव टू फाइंड दैट ए क्रॉस, मतलब यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि ए के साथ ए का हम लोग को क्रॉसिंग करना है, जो कि ऑर्डर पे में रहेगा। जो रिजल्ट आते हैं उसके साथ और एक बार क्या है, ए से हम लोग को क्या करना है, क्रॉस वाला ऑपरेशन करने हैं। ठीक है, तो थोड़ा यूनिक तो है क्योंकि 3 बार क्रॉसिंग हुआ है 3 एलिमेंट जो है 3 बार मतलब 3 सेट्स है वो क्रॉसिंग में हो रहा है, सो दैट्स वाई थोड़ा सा अलग है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो जो दिया हुआ है गिवन पहले लिख लेते हैं, गिवन ए इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, -1, 1। अभी हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये 2 का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो वी हैव ए क्रॉस ए लिखते हैं। सो हम लोग जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ये रहा ए का ये वैल्यू है और क्रॉसिंग हो रहा है उसी ए के साथ ही हो रहा है, सो -1, 1। सो क्रॉस में यहाँ पे देख रहे हैं -1 के साथ इस -1 का ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक है। फिर इस -1 के साथ ये 1 का होगा, इस 1 के साथ -1, एंड लास्ट वन ये 1 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर बन गया, ठीक है। तो ये तो पहली बार हो गया ए क्रॉस ए। अब नाउ जो रिजल्ट आया है ना हम लोग का ए क्रॉस ए, उसके साथ फर्दर हम लोग को क्या करना है, ए का क्रॉस करना है। तो नाउ लिखते हैं तो ए क्रॉस ए अगेन क्रॉस ए। तो ये जो पूरा सेट है इसको हम लोग पहले जैसा है वैसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके साथ क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ए हो रहा है, दैट मीन्स ए का फिर से वैल्यू हम लोग का -1, 1। तो ये चीज़ हम लोग लिख लिए। अब क्रॉसिंग करते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर जो है वो 3 एलिमेंट्स के बनेंगे। तो देखिए जैसे कैसा हो रहा है, ये रहा, ये पहले पूरा लेने हम लोग को दिस वन,
ठीक है, मैं थोड़ा रेड से यहाँ पे थोड़ा मार्क करके दिखा रहा हूँ। तो ये जो पूरा है फर्स्ट वन किसके साथ होगा, -1 के साथ। तो जानते हैं हम लोग का क्या हो जाएगा ऑर्डर पेयर में, -1 एंड देन 1 जो देन दिस वैल्यू जो कि दूसरा में से है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अभी क्या करते हैं हम लोग, फिर इससे दूसरा वाला का भी है तो उसको भी हम लोग को कॉमा करके लिखेंगे, -1 और इधर का जो है एलिमेंट वो है 1। तो देख रहे हैं ना 3 3 करके बढ़ रहा है। अभी नेक्स्ट सेम उसी तरह से इसका भी करना होगा, इसका भी करने होंगे, इसके भी करने होंगे। तो सभी का हम लोग को लिखना होगा। ये वाला हो जा रहा है -1 1 -1 -1 1 इधर से 1। ठीक है, इसका हो गया। अभी ये वाला से करना होगा तो हो जा रहा है 1 -1 -1 1 -1 1। ठीक है, और ये वाला लास्ट वाला है तो इसका हो जा रहा है 1 1 -1 1 1 1। तो ये हम लोग के पूरा टोटल क्रॉस ए ये हम लोग के पूरा टोटली निकल गया। तो देख रहे हैं कि 3 बार अगर क्रॉसिंग हो रहा है तो 3 एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनेगा। ठीक है, तो अगर 4 बार भी रहता है तो यहाँ पे 4 4 करके ऑर्डर पेयर बनते हैं। तो बस ये चीज़ हम लोग को दिमाग में रखने कि क्रॉसिंग मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट्स का नहीं, 2 से ज़्यादा का भी क्रॉस हो सकता है और उसी हिसाब से ऑर्डर पेयर भी बन सकता है। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पर। सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोग का बहुत चीज़ जो है क्वेश्चन बहुत जो टॉपिक्स है वो हम लोग को यहाँ पे बहुत चीज़ जानने को मिलेगा। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है लेट ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो ए कोई सेट है जो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो ऑब्वियसली फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर मतलब एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 होंगे। ठीक है, एंड द बोल रहा है लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइन एज फॉलो, एक्स वाई इस तरीके से रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इक्विवेलेंट टू x इज क्या होना चाहिए ऑलवेज लेस देन y, लेस देन इक्वल टू y होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन है a क्रॉस a हो रहा है ये हम लोग को पहले जानना है। और जब भी हम लोग ऑर्डर पेयर में बैठाएंगे तो ये याद रखना होगा कि पहला वाला और y वाला ये इक्वल भी हो सकते हैं एंड x इज ऑलवेज लेस देन भी y होना चाहिए, लेस देन y भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बोला जा रहा है एक्सप्रेस r एंड आर इनवर्स एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। सो हम लोग आर निकालेंगे तो आर इनवर्स निकालना बहुत ईजी है तो वो हम लोग कर ही लेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले आर निकालना होगा। ठीक है ना, ऑर्डर पेयर में निकालने हैं। ऑल्सो डोमेन ऑफ आर इनवर्स भी देखने हैं एंड द रेंज ऑफ आर भी देखनी है। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक ये कवर अप कर ले रहा है ये क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो इसको करने से पहले हमेशा हम लोग याद रखना है कि ये जो रिलेशन है इसी को हम लोग को माइंड करके रखना है। ठीक है ना, x इज लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, लिखते हैं गिवन a इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये तो हम लोग को पहले ही बोल दिया है। अब देयरफॉर लिख लेते हैं a जो है वो लिख लेते हैं एलिमेंट्स क्या क्या होंगे 1 2 3 4 5। तो ये 5 एलिमेंट्स हुआ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। अब हम लोग रिलेशन बना रहे हैं और याद रखें जो रिलेशन है आर वो इस तरीके से होगा, एक्स और वाई जो है वो दोनों ही यही है। ठीक है ना, यही का एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 से ही रिलेशन आ रहा है, लेकिन इस तरीके से लिखने हैं कि इक्वल टू भी होना चाहिए और लेस देन भी होना चाहिए, एक्स इज लेस देन वाई भी होना चाहिए। तो देखिए कैसे करके लिखना चाहिए। तो लिखते हैं द रिलेशन x कॉमा वाई बिलोंग्स टू, जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है सेम वही डिट्टो कॉपी करना, बिलोंग्स टू r जो कि इक्विवेलेंट है क्या x इज लेस देन इक्वल टू y। सो दस r इक्वल टू, अब लिखने जा रहे हैं हम रिलेशन को। याद रखें हम लोग हमेशा इसी के हिसाब से सोच सोच के लिखना है। तो सबसे पहले देखिए 1 एलिमेंट लेते हैं और दूसरा भी 1 लिख सकते हैं। देखिए x ये है और y है और दोनों इक्वल है, इक्वल फॉलो हो रहा है। ठीक है, दूसरा लेते हैं 1 के साथ ये 2 एलिमेंट का लेते
हम लोग को दोनों एलिमेंट यहीं से लेने हैं, इतना याद रखिए, ठीक है, क्योंकि A to A ही हो रहा है, तो दैट्स वाई। तो ये 1,2 ले रहा हूँ मैं, तो 1 के साथ 2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 1 है इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। सो लेस देन 2 मतलब ऑब्वियसली सही है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इस ये कंडीशंस। तो ये भी हो रहा है, 1 के साथ 3 भी होगा, सेम चीज़, 1 इज़ लेस देन 3, 1 जो है छोटा है 3 से। सेम उसी तरीके से 1 4 भी हो सकता है, 1 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो 1 के साथ तो हो गया, अब बारी होता है 2 का साथ। तो 2 के साथ सबसे पहले 2 के साथ 1 तो लिख नहीं सकते हैं, रीज़न मैं अगेन यहाँ पे एक छोटा सा लिख दे रहा हूँ, गलती भी है लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूँ। 2,1 अगर मैं लिख लिया तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कंडीशन में जैसा बोला जा रहा है कि x जो है मतलब ये वाला पार्ट वो क्या होना चाहिए, y से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 1 से छोटा तो ऑब्वियसली नहीं है, सो ऑब्वियसली डज नॉट बिलोंग्स टू रियल मतलब रिलेशन, ठीक है। तो थोड़ा सोच के करना है कि इस तरीके से हम लोग को डिजिट को बैठाने हैं कि ये कंडीशंस हम लोग के पूरा सेटिस्फाई करें। तो 2 के साथ 1 तो हो नहीं सकता, तो 2 के साथ 2 लिखते हैं क्योंकि इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू दिया गया है, तो 2 का 2 इक्वल हो रहा है। 2 के साथ 3 का होगा, 2 के साथ 4 का होगा, 2 के साथ 5 भी होगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से अगर 3 के साथ 1 लिखते हैं तो गलत हो रहा है, लाइक इसी की तरह से गलत होगा। 3 के साथ 2 भी अगर करेंगे तो गलत होगा, सो डेफिनेटली 3 के साथ 3 होना चाहिए, फिर 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, ठीक है। एंड देन हम लोग 4 का करना है, तो 4 के साथ 1 नहीं होगा क्योंकि रीज़न ऐसे करके गलती होगा। 4 के साथ 2 भी नहीं हो सकता, 4 के साथ 3 भी नहीं हो सकता, 4 to 4 होना चाहिए क्योंकि इक्वल है। फिर 4 से 5 का ये हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। अब 5 पे आते हैं, तो 5 पे एक ही चांस है, वो है क्या 5,5। और अगर हम लोग दूसरा कुछ भी ले ले 5 के साथ 1 तो गलती हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हो जा रहे हैं हम लोग के आर। तो ध्यान देने वाली बात है, एक्सप्रेस आर करने बोला था तो ये मैंने आर कर लिया है। अब नेक्स्ट जो है इसको आर इन्वर्स भी करना है, तो ये थोड़ा सा हम लोग नहीं जान रहे थे, अब हम लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा टॉपिक ये है कि आर इन्वर्स कैसे निकालते हैं। जो हम लोग ने आर निकाला है उस आर के जो डोमेन और जो रेंज है, उस डोमेन और रेंज का पार्ट को अगर हम लोग क्या कर दें, चेंज कर दें, तो उसी को हम लोग इन्वर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 1,1 ये वाला 1 इधर आ रहा है, ये वाला 1 इधर आ रहा है, तो इससे कोई चेंज हुआ नहीं इसमें, लेकिन इसमें चेंज होगा। जैसे यहाँ पे क्या है 1,2 तो 2,1 लिखना है, बस ऐसे करके सब लिखने। 1 3 है तो 3 1 लिखना है, ठीक है। इस तरह से आर इनवर्स पूरा निकल जाता है। याद रहे कि आर इनवर्स निकालना मतलब सबसे पहले आर निकालें, आर क्या है, रिलेशन क्या है, पहले वो ऑर्डर पेयर में निकालेंगे एंड देन उसी का हम लोग क्या करना है, रेसिप्रोक कर लेते हैं या इंटरचेंज कर लेते हैं, डोमेन एंड रेंज, उसी को हम लोग इन्वर्स बोलते हैं, ठीक है। तो 1,4 मतलब 4,1, 5,1, 2,2, 2,3 सॉरी 3,2, ये हो गया 4,2, ये हुआ 5,2, 3,3, 4,3, 5,3, 4,4 ही रहेगा, 5,4, 5,5। तो ये तो हम लोग ने निकाल लिया, आर इनवर्स निकाल लिया क्वेश्चन के हिसाब से। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ क्या है, आर इनवर्स। तो ये रहा, आर इनवर्स को पकड़ लेना है। डोमेन मतलब क्या हो जाते हैं, जो ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, है ना। जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 5 और 2 रिपीट कर रहा है तो रिपीट को एक ही बार लिखना चाहिए। तो ये जो सारे डोमेन के जो पार्ट्स है, आर इनवर्स के जो डोमेन के पार्ट्स है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, डोमेन ऑफ क्या है, आर इनवर्स, ठीक है। तो उसको मैं लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो लिखते हैं डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू सेट के हिसाब से लिखेंगे, क्या क्या आ जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये तो निकल गया नंबर 1। अब नंबर 2 में जो निकालना था वो था हम लोग को द रेंज ऑफ आर। तो लिखते हैं यहाँ पे रेंज ऑफ आर। तो हम लोग को पता है कि रेंज ऑफ आर मतलब रेंज मतलब हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, आर है, रेंज मतलब होते हैं ऑर्डर पेयर के
जो सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं उन सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट्स भी उसी तरीके से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो 1 2 3 4 5 ही मिलता है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन से कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। सो आर इनवर्स का यहाँ पे थोड़ा बात था। तो आर इनवर्स मतलब हम लोग को जो रिलेशन निकालते हैं, कुछ रिलेशन पकड़ के जो ऑर्डर पेयर में निकालते हैं, बस उसी को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, डोमेन एंड रेंज को, उसी को इनवर्स बोल रहे हैं, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड we have to find the inverse relation r inverse हम लोग को निकालना है when r इक्वल टू हम लोग को कुछ दिया हुआ है, रिलेशन हम लोग को दिया है और r इनवर्स निकालना है, ठीक है। और ऑल्सो बोल रहा है डोमेन एंड रेंज ऑफ क्या है, r इनवर्स, ठीक है ना। तो r इनवर्स के डोमेन और रेंज हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि r इनवर्स निकालना मतलब हम लोग को सबसे पहले रिलेशन निकालेंगे, r निकालना होगा, ठीक है। और r जो है हम लोग देख रहे हैं कि x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो दोनों का दोनों ही वैल्यू नेचुरल नंबर होना चाहिए। और रिलेशन इस तरीके से दिया है कि x प्लस 2y इक्वल टू क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है रिलेशन को लिख लेते हैं। गिवन r इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो सॉल्व किए थे स्टार्टिंग लेक्चर 1 में भी किए थे मैंने, तो यही वाला इस तरीके से पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं एज x प्लस 2y इक्वल टू 8। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि y इज इक्वल टू जो आ रहा है वैल्यू 8, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आ जा रहा है 8 माइनस एक्स बाई 2, तो ये आ जा रहा है y इक्वल टू समथिंग जो रिलेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग कि जानते हैं कि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले x का वैल्यू हम लोग नेचुरल नंबर मतलब 1 रखते देखते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं फॉर x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें तो y का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जा रहा है, y इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7 7 बाई 2। तो देख रहे हैं हम लोग को जब ये वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग x का वैल्यू सर्टेन हम लोग कुछ रख रहे हैं तो y फ्रैक्शन में आ गया 7/2, इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं बता रहा है। अभी दूसरा हम लोग देखते हैं f फॉर x इक्वल टू देखते हैं 2 पे देखते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है 8 माइनस 2 बाई 2, सॉल्व कर रहे हैं तो ये 3 आ जा रहा है। तो ये नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। याद रखें यहाँ पे x और y दोनों ही नेचुरल नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या मिल रहा है 2 से हम लोग को नेचुरल नंबर मिल रहा है। अभी हम लोग 3 पे चेक करें तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 पे भी ये क्या है नेचुरल नंबर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो जो है वो चेक कर सकते हैं हम लोग। तो फॉर x इक्वल टू 3 दिखते हैं, y इज इक्वल टू 5 बाई आ जाएगा आपका 2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो कब तक करना है, जब तक देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक सर्टेन मोमेंट के बाद मतलब देखेंगे कि कुछ वैल्यू है हम 4 5 6 7 8, उसके बाद जब 9 रखने जाएंगे तो ये नेगेटिव आएगा, 10 रखने जाएंगे नेगेटिव आएगा। सो दैट मीन्स ये जो है 8 तक ही, क्योंकि यहाँ पे 8 है, सो 8 तक ही क्या हो जाएगा हम लोग को ये सब का वैल्यू निकालना। अगर जिसको पता है कि डायरेक्ट क्या क्या से ये वैल्यू आ सकता है वो भी लिख सकता है डायरेक्ट, ठीक है। तो लिखने का तरीका तो इस तरीके से ही करना है, सही रहेगा। सो फॉर x इक्वल टू देखते हैं अभी क्या में 4 में देखते हैं y का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 2 ही रहेगा, ठीक है, जो कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। फॉर x इक्वल टू 5 देखते हैं, y इज इक्वल टू 3/2 है विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 6 पे देखते हैं तो y इज इक्वल टू आपका जो वैल्यू आ रहा है 1 आ रहा है जो कि बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 7 पे देखते हैं हम लोग तो y इज इक्वल टू 1/2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और अगर हम लोग 8 पे देखें तो y इक्वल टू 0 आ रहा है विच ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर।
ठीक है। उसके बाद अगर 9 देखेंगे तो कुछ भी अगर लेंगे वो हमेशा ही क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव वैल्यू आएगा विच इज़ नॉट नेचुरल नंबर। तो ये जो हम लोग को मिल जा रहा है इसी से हम लोग को रिलेशन जो है आर इक्वल टू पता चल जा रहा है। तो 1 से नहीं है, 2 से हो रहा है, तो 2,3, 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है, 4,2, 5 से नहीं हो रहा है, 6 से हो रहा है, 6,1, ठीक है। और तो नहीं हो रहा है, बस इतना ही हम लोग का वैल्यू आ रहा है। तो ये आर हम लोग को निकल गया है। सो हेंस लिखते हैं आर इनवर्स, हेंस आर इनवर्स इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि आर निकालने के बाद जो इन्वर्स होता है वो बस डोमेन को और रेंज को उल्टा कर देना है। तो 3,2 हो जाएगा, ये हो गया 2,4 एंड दिस वन बिकम्स 1,6। सो आर एंड आर हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। नाउ जस्ट वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ आर इनवर्स। सो हियर डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू, दिख रहा है हम लोग को जो वैल्यूज है, जो डोमेन वाला पार्ट है 3, 2 एंड 1, सो इसको हम लोग 1, 2, 3 थोड़ा सीरियल ऑर्डर में लिख दिए। और रेंज भी उसी तरीके से लिख लेते हैं, रेंज ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशन। तो सेकेंड एलिमेंट्स 2, 4 और 6 दिख रहा है, तो इसको हम लोग 2, 4, 6 लिख लिए, ठीक है। सो दीज आर द रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा इक्वेशन है जो कि आपको जानना है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपको अगर पता है कि इस वैल्यू से नहीं आएगा कुछ नेचुरल नंबर या कुछ, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन, इस तरीके से सॉल्व करना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें लिखे हैं कि राइट द फॉलोइंग रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर। सो हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखना है। पहला वाला जो रिलेशन है दिखे, और रिलेशन आर ऑन द सेट, तो सेट का जो एलिमेंट्स है 1 2 सीरीज से लेके 7 तक है, डिफाइंड बाय x, y बिलोंग्स टू रिलेशन इक्विवेलेंट टू x इज रिलेटिवली प्राइम टू y। नाउ रिलेटिवली प्राइम मतलब क्या होता है, तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे। और नंबर 2 है वो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा शॉर्टकटली करता हूँ, आप लोग उसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो सो नंबर 1 जो है वो रिलेशन दिया हुआ है x इज रिलेटिवली प्राइम टू y, और सेट हम लोग को, सेट जो है वो हम लोग को दिया है 1 से लेके 7 तक। तो ये सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। नंबर 1 में गिवन रिलेशन आर फ्रॉम सेट 1 2 3 4 5 6 7 defined by, जो दिया है उसी तरीके से हम लोग को पूरा लिखना है, x, y belongs to R relation equivalent to x is relatively prime to y, ठीक है। तो अब ये देखना है कि रिलेटिवली प्राइम कैसे होता है। तो सबसे पहले लिखता हूँ हियर, सबसे पहले 1, तो ऑब्वियसली किसी के साथ भी प्राइम हो नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली 1 रिलेटिवली प्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 से ऑब्वियसली सबका कॉमन पार्ट मिल ही जाता है, चाहे वो 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, किसी के साथ भी हो जाता है, इसलिए 1 रिलेटिवली प्राइम कभी बनता ही नहीं है। एंड वी ऑफ कोर्स नो दैट द प्राइम नंबर जो स्टार्ट होता है वो फ्रॉम 2 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। सो 1 कभी आ ही नहीं सकता। सो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं हम लोग फ्रॉम 2, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। 2 इज रिलेटिवली प्राइम 2। अब किस किस के साथ हो रहा है ये देखिए, 2 जो है वो किस किस के साथ, 1 को तो छोड़ ही देना है हर टाइम, तो 2 जो है वो 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम होगा, क्योंकि डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो ये 3 हुआ, और किसके साथ, 4 के साथ हो नहीं सकते क्योंकि वो पार्शियली डिवाइड कर लेता है। 5 के साथ होगा, 6 के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वो पार्शियली डिवाइड होता है, एंड 7 होगा। सो 2 इज रिलेटिवली प्राइम टू 3 5 7। उसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट, 3 इज रिलेटिवली प्राइम टू,
तो देख रहे हैं 3 जो है वो ऑब्वियसली 1 तो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि 1 सबके लिए ही एक को प्राइम की तरह बन जा रहा है। सो 1 नहीं है। प्राइम नंबर्स हम लोग देखते हैं फ्रॉम 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 3 जो है वो 2 के साथ प्राइम नंबर्स के साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 2। 3 जो है 3 के साथ नहीं रह सकता, 4 के साथ हो सकेगा। तो ये 3 5 के साथ भी होगा। 3 6 के साथ नहीं हो सकता क्योंकि वो पार्शियली डिवाइड करते हैं। 7 हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी का भी निकाल लेते हैं। 4 का निकालते हैं। 4 इज रिलेटिवली प्राइम 2। तो 4 किस किस के साथ? 2 के साथ हो नहीं सकते क्योंकि पार्शियली डिवाइड होगा। 3 होगा, 5 होगा, ठीक है, और 7 होगा। उसी तरह से 5 का भी निकालते हैं। 5 का जो रिलेटिवली प्राइम होगा तो 5 के साथ 2 का होगा, 5 के साथ 3 का भी हो सकता है, 5 के साथ 4 भी हो सकेगा, ठीक है, और 5 के साथ 6 भी हो सकता है, एंड 5 के साथ 7 भी हो। तो ये सारे ही ले रहे हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट जो है 6, सो 6 इज रिलेटिवली प्राइम 2। 2 के साथ तो हो नहीं सकता, ठीक है, 3 के साथ भी नहीं हो सकता क्योंकि पार्शियली डिवाइड करेगा। 4 के साथ भी नहीं, 5 के साथ हो सकता है, 6 नहीं होगा, 7 होगा। सो 5 7 है। एंड लास्टली 7 इज रिलेटिवली प्राइम 2। 2 के साथ भी हो सकता है, 3 के साथ भी हो सकता है, 4 के साथ भी हो सकता है, 5 के साथ भी हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स 6 के साथ भी हो सकता है। सो रिलेटिवली प्राइम मतलब जो एकदम डिवाइड कर ही नहीं सकता वो चीज़ को, ठीक है ना। तो ये हम लोग को रिलेशन मिल रहा है 2 के साथ 3 5 7, 3 के साथ जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबके साथ। तो ये हम लोग का आ जा रहा है क्या, रिलेशन। तो इसको हम लोग ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। देयरफॉर R इज इक्वल टू, तो बहुत लंबा है, उसको हम लोग अच्छी तरह से लिखते हैं। क्या क्या हो जा रहा है 2 के साथ, इस 2 के साथ बन रहा है 3 का भी बनेगा, 2 के साथ 5 का भी हो रहा है, ठीक है, 2 के साथ 7 भी हो रहा है, देन 3 के साथ 2, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 एंड 3 के साथ 7। उसी तरह 4 का भी दिख रहा है, तो 4 के साथ 3, 4 के साथ 5, 4 के साथ 7। 5 पे आते हैं तो 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 6, 5 के साथ 7, ठीक है। फिर 6 पे आते हैं, 6 का 5 के साथ हो रहा है, 6 7 के साथ हो रहा है, 7 का देख रहे हैं, 7 का 2 है, 7 के साथ 3 भी होगा, 7 के साथ 4, 7 के साथ 5 एंड 7 के साथ 6। सो दीज आर द ऑर्डर पेयर ऑफ आर। और जो रिलेशन था रिलेटिवली प्राइम था, तो रिलेटिवली प्राइम इस तरीके से हम लोग को चेक करना है, ऑब्जर्व करना है और लिखना है, ठीक है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट वन। अब जो सेकेंड वन दिया है रिलेशन जो सेट है ए से हो रहा है 0 से लेके अप टू 10 तक दिया हुआ है। सो ऑब्वियसली 0 टू लेके 10 तक डिजिट्स हैं, डिफाइंड बाय 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है 12, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करूँ क्योंकि पीछे मैंने किया था वो बहुत लंबा प्रोसेस होगा वैसे, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का दे रहा है तो आप लोग उससे फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2 सॉल्व करते हैं हम लोग। गिवन दिया हुआ सेट ए दिया हुआ है 0 1 2 अप टू 10 एंड आर एंड जो रिलेशन है वो एक्स वाई के फॉर्म में और इस तरह से डिफाइन कर रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 2y, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ये अरेंज कर लेते हैं, ईयर लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 2l, ठीक है। तो यहाँ से निकालते हैं y इक्वल टू देख लेते हैं वैल्यू क्या क्या है। सो ये हो जा रहा है 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, सो y इज इक्वल टू
12 माइनस 2x बाई 3। ठीक है, सो इसको थोड़ा हाईलाइट करके रख लेता हूँ। अब तो यहीं पे हम लोग को ऑब्जर्व करना है, पहले सबसे पहले x का वैल्यू 0, मतलब यही एलिमेंट्स यहीं से लेने हैं, इसके अलावा या इसके जो बाहर है वो हम लोग एलिमेंट ले नहीं सकते, और जो वैल्यू रिजल्ट y के वैल्यू जो आएगा वो भी इसी के अंदर में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 0 लेके देखते हैं। तो अगर x 0 लेते हैं तो 3 4 जो 12 आ जाएगा, y का वैल्यू 4 वो यहाँ पे है, मतलब ए सेट पे 4 रहेगा, तो ऑब्वियसली ये वाला पॉसिबल है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज में ही लेता हूँ मैं। सो नेक्स्ट पेज पे वी हैव y is equal to 12 minus 2x by 3। तो लिखते हैं तो लिखते हैं यहाँ पे फॉर x इक्वल टू, देख लीजिए अब 0 पे हम लोग का ठीक मिल रहा था, तो x इज 0 और y का वैल्यू 4, और ये दोनों बिलोंग कर रहा है, x भी a पे बिलोंग करता है, 4 भी a पे बिलोंग कर रहा है, a के बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 हो गया। 1 पे अगर आप चेक करेंगे तो 1 पे अगर रखेंगे तो 12 माइनस 2 10 बाई 3, तो जो कि उस पे है नहीं, तो ये 1 लेना बेकार होगा। अगर x का वैल्यू हम लोग लेते हैं 2, क्योंकि 0 हो चुका है, 1 हो चुका है, 2 लेते हैं हम लोग, तो 2 अगर लेते हैं तो 2 टू जब 4 हो जाएगा, 12 माइनस 4 8 होता है, तो वो भी नहीं होगा, तो x का वैल्यू 2 लेना बेकार रहेगा। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग अगर 3 लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 6 हो रहा है, 12 माइनस 6 इज 6, tan 3 2 जो 6, तो ये आ रहा है, तो इसका मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू क्या आ जा रहा है 2, और ये दोनों क्या है उस सेट पे बिलोंग कर रहा है, तो ये मिल गए हम लोग को। और एक देखते हैं उसी तरह से 4 5 6 अगर देखते हैं लगा के, तो जो मिल रहा है बस वही लिखिएगा। तो x इक्वल टू 6 पे आ रहा है, अगर 6 करते हैं तो ये आ जा रहा है आपका 0, जो कि वहाँ पे था, तो इसलिए y इक्वल टू 0, ये तीनों बिलोंग कर रहा है। अब इसके बाद अगर 7 डाल देते हैं, यहाँ पे 7 अगर रखेंगे, क्योंकि 7 वहाँ पे x ले सकते हैं हम लोग, सेट है, लेकिन 2 7 जब 14 होगा और ये नेगेटिव में आने लगा, और नेगेटिव हम लोग का सेट ए में दिया नहीं है, तो दैट मीन्स इसके बाद आप और ज़्यादा आगे बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है, सो दीज आर द रिलेशंस, सो देयरफॉर लिखते हैं r इज इक्वल टू, जो सेट बन रहे हैं वो है 0,4 3,2 एंड 6,0, सो दीज आर द रिलेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं, इसमें थोड़ा पर्टिकुलरली एक थ्योरम के हिसाब से हम लोग को करना होगा। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स में ही रहते हैं लेकिन आते हैं। ठीक है ना, और ये जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस होते हैं उस सब में ये हम लोग का बहुत ज़्यादा रिलेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ये वाला टाइप के। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, और ये थोड़ा हट के है। लेट ए इक्वल टू, हम लोग को यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, ए के और बी के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है ना, सो ए इंटू बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वी हैव टू फाइंड दैट। ओके, सो सबसे पहले हम लोग को टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए हम लोग को ये जानना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितना आता है, ये हम लोग को जानना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकालने का जो तरीका होता है वो हम लोग इस तरीके से निकालने होंगे। पहले लिख लेते हैं गिवन a इज इक्वल टू, दिया हुआ है एक्स वाई जेड, सो दैट इम्प्लाइज n ऑफ a इज इक्वल टू कितना है 3, और उसी तरह से b इक्वल टू हम लोग को दिया हुआ है सेट ए बी, एंड हियर एन बी, एन जब भी आ जाता है सेट पे वो कार्डिनल नंबर होते हैं, कार्डिनल मतलब जस्ट काउंटिंग करने, काउंट वाला वैल्यू बैठेगा, तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं 2। ठीक है, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, तो ऑर्डर पेयर्स पहले निकालने होते हैं, तो ऑर्डर नंबर जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जस्ट 3 इंटू 2। ठीक है ना, दैट मीन्स एन ए इंटू एन बी, तो ये आ जा रहा है 6। अब लिखते हैं देयरफॉर टोटल
नंबर ऑफ रिलेशन विच इज द आंसर, ठीक है ना, रिलेशन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो है वो लिखने का जो तरीका होता है याद रखने हैं हम लोग को कि जो वैल्यूज होते हैं, ठीक है ना, जितना 6 आया है ऑर्डर पे बस उसी को 2 के पावर में लिख देना है। सो दैट मीन्स अगर जैसे 4 आता तो 2 टू द पावर 4, हमेशा ये जो है फिक्स्ड है, इवन नंबर हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना। सो 2 टू द पावर 6, दैट इज हम लोग का जो आंसर 64। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज 64। तो याद रखने हैं, इस तरीके से हम लोग को निकालना है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन अगर फाइंड आउट करने बोलता है तो ये होता है हम लोग का पर्टिकुलरली तरीका। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे और कुछ नया चीज़ हम लोग जानेंगे उसमें।